उदयपुर की सिटी पैलेस में आज 2 हाथियों के स्टैचू का पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अनावरण किया। कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने राज्यपाल कटारिया का स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, उदयपुर सांसद मुन्नालाल रावत सहित विधायक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेवाड़ के सैन्य इतिहास में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजमहल स्थित हाथी अंगड़ में हाथियों की दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित राजसी तौर तरीके से संचालित किया जाता था। यहाँ हाथियों की क्षमता को परखने के साथ ही उन्हें लवाजमे की सवारी और युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाता था। महाराणा व्यक्तिगत रूप से हाथियों के रखरखाव पर खास ध्यान देते थे। वहीं मेवाड़ के 61वें एकलिंग दीवान महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इन संरचनाओं का निर्माण करवाया था। उन्हें ऐतिहासिक परिदृश्यों का जीवंत सदृश्य करने के उद्देश्य से महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के न्यासी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 2 हाथियों को महावत के साथ भव्य मॉडल के रूप में प्रदर्शित करवाया। इन्हीं का अनावरण हुआ। आज से नहीं, मेवाड़ इस राजघराने के प्रति बप्परावल से लेकर अब तक जितने राजवंश के लोग हुए हैं, उन्होंने देश और धर्म के लिए ही जी करके किया, इतिहास बनाया। पर पता नहीं लक्ष्यराज जी की योजना क्या थी कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें यहाँ बुलाकर के हम सब जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं। पर मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज की दृष्टि से उदयपुर एक टूरिस्ट का बहुत अच्छा सेंटर बनता जा रहा है, उसमें ये राजमहल और इसका जो म्यूजियम है और इसके जो जगह है, वो भी एक सामान्य जनता के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। मैं सोचता हूँ इस टूरिज्म को बढ़ाने के भगवत सिंह जी ने जो पहला प्रयास किया, उसकी बदौलत आज उदयपुर में एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। हम लोगों ने भी जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे वो प्रयत्न किया, लेकिन दिया हुआ तो सब प्रकृति ने और उन्होंने दिया है। मेवाड़ को जिस जगह उन्होंने स्थापित किया, जिस जगह ये राजधानी बनाई, जिस प्रकार से झीलों की रचना की, उस जमाने में भी जिस आर्किटेक्ट के आधार पे किया है। आपने देखा राजसमंद की पाल के नीचे कितना भी आप खोदो, पानी की एक बूंद नहीं आती है। जयसमंद की इतनी छोटी सी पाल है, कितना बड़ा पानी का संग्रह कर लिया है। और यहाँ की जो ज़िले हैं, ये वास्तव में उदयपुर की सुंदरता को भी बढ़ाती है और हमें ये बताती है कि अगर कुछ काम करो तो भविष्य की पीढ़ी के लिए करो, ताकि वो इस बात को याद रखे कुछ क्या। तो वास्तव में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के, जिसके कारण से गजराज को हम सब लोग अपने घर में रखते हैं, अपने घर में भी कोई न कोई लगाते हैं, क्योंकि अपन इसको गणेश जी का ही एक अवतार मान करके इसको बहुत ही सुकनी मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इस व्यवस्था को किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने काफ़ी सारे प्रसंग बताए और कहा कि इनको इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिल रही, हम पढ़ नहीं पाए। कारण क्या है कि हमारे देश का ये सोच रहा, महापुरुष किसी भी धर्म का हो, अच्छी बात हमें किसी भी धर्म में मिले, उनको हमें अपनी सिलेबस में जोड़ना चाहिए। उसको संकुचित दायरे से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ईसा मसीह की किसी घटना से भी कोई व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो जोड़ो न, किसे दिक्कत है। लेकिन हमने जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर अपने अतीत से जो हमने काटने का प्रयास किया, उसके परिणाम से देश ने बहुत तरक्की की है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार का समर्पण चाहिए, जिस प्रकार का एक तरह से उत्साह चाहिए देश के बारे में, उसमें कमी आई। उसका कारण हमारा पाठ्य पुस्तक भी है। कभी मैं बच्चा था तब हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते थे, और मैं सोचता हूँ हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार का उदाहरण दिया कि वो किस जगह नौकरी कर रहा है और वहाँ भी अपने बच्चों का कफन तक के लिए भी जो ड्यूटी उसकी लगाई है, उसकी वो पालना कर रहा है। इसका मतलब समझिए हमारे देश का कैरेक्टर कितना ऊंचा था। तो मैं सोचता हूँ अगर हमारे बच्चों को संस्कार और कैरेक्टर बनाना है तो हमें अतीत की अच्छी घटनाओं से जोड़ना चाहिए। इसमें अपने आप को सांप्रदायिक और नई सांप्रदायिक की बू से अलग हटाना चाहिए। चाहे किसी में भी अच्छे गुण, अगर कोई मुस्लिम समाज में भी कोई अच्छी चीज़ है, सीखने लायक है, तो करना चाहिए। क्या दिक्कत क्या है? सिख समाज में भी लगता है कि संगत और पंगत, मैं सोचता हूँ कोई सोच सकता है क्या, है ना? बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उसी पंगत में बैठता है और छोटा से छोटा भी वही बैठता है और उसी तरह से सेवा करते हैं। तो कुछ चीज़ें जहाँ से अच्छी मिल सके लेना चाहिए, मेरी ये। आपने कहा उदयपुर में चौराहे पर भी ऐसी प्रतिमा लगाया जाए जो शिक्षा। देखो, हम सोच रहे हैं, वैसे तो हमने सोचा था हम इसमें मार्बल की लगाए, पर मार्बल की क्या है, 3 फीट से ऊपर की अगर कोई बनाते हैं तो कॉस्ट बहुत एकदम बढ़ती है। तो शायद उतना हमसे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा,
वो हम देखेंगे हम अपने बजट के आधार पर। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार के जो एक तरह से हमारे इतिहास को, जैसे अपने चेटक सर्कल पे लगाया, मिराज के सहयोग से लगाया, लोग देखते हैं यार ये घोड़े का काय का लगा रखा है, अरे ये घोड़ा नहीं है, ये चेटक है, जिसने किस प्रकार से अपने स्वामी के लिए अंतिम प्राण भी जिसके लिए त्यागे हैं, वो आदर्श है, वो जानवर नहीं है, वो देश और समाज के लिए खपने वाला और स्वामी की रक्षा करने वाला एक उदाहरण है, उसको हमने स्थापित किया है। ठीक है, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।